A very warm welcome to my dear students। हम लोग वेक्टर का अब तक 6 वीडियो देख चुके हैं। ये 7वां वीडियो मैं नहीं पढ़ाने जा रहा। 6 वीडियो में आप लोगों ने कितना सीखा उसको जांचने के लिए 7वां वीडियो मैं बना रहा हूं। इसमें मैं सिर्फ आपको हिंट करूंगा और ये सारा आप होमवर्क में मुझे बना करके दिखाओगे। देख लो, सबसे पहले तो क्या करो, ये पाउस करके सारा फिगर उतार लो। पाउस करो, ये सारा क्वेश्चन उतारो। सारे के लिए एक ही सवाल है, सारा में रिजल्टेंट पता करना है, वेक्टर्स को ऐड करना है। उम्मीद है उतार लियोगे इस पेज का फिगर। ये अगले पेज का फिगर है, ये सारा फिगर उतार लो। मैं सभी को हिंट करूंगा। हाँ, इसमें एक कंडीशन मैं दे दिया हूं, ये 2 सवाल में यूज वेक्टर ट्राइंगल लॉ टू ऐड, ट्राइंगल लॉ फॉर एडिशन। क्योंकि इतना सारा पैरेललोग्राम लॉ से बनाएंगे तो ट्राइंगल लॉ आपको भूलना नहीं है। याद रखना है कि उसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए। कैसे क्लॉक एंटी क्लॉक चेक करते, रिजल्टेंट अपोजिट कैसे होता है, ट्राइंगल लॉ में एंगल बाहर का लेते हैं, ये सब याद होना चाहिए, भूलना नहीं है। तो चलो आप ये सारा ट्राई करोगे। मैं अब 1 बाय 1 हिंट कर रहा हूं। आपको लगता है कि हिंट की जरूरत है तब आप हिंट सुनने के बाद ट्राई करो, और आपको लगता है कि आपको हिंट की जरूरत नहीं है तो पहले आप ट्राई कर लो जितना आपसे बनता है। जितना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। आइए पहला सवाल को देखते हैं। ये वेक्टर ए मान लो, जो भी नाम देना है दो। इसको वेक्टर बी मान लो और इसको वेक्टर सी मान लो। तो बताओ इसको अगर जोड़ना है कैसे जोड़ेंगे। ये डाइवर्जिंग नेचर में है, इसका भी नेचर डाइवर्जिंग है। बीच वाले के बारे में तो हम लोग सोचते ही नहीं है कि बीच वाला कौन है, इसको भूल जाओ। 2 वेक्टर को जोड़ना, और 2 वेक्टर को जोड़ना सबको आता है, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग नेचर चेक किया, ये भी डाइवर्जिंग, ये भी डाइवर्जिंग, इन दोनों का रिजल्टेंट 20 से निकलेगा। और क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है तो आपको हम बताया है तब एंगल बाइसेक्टर होगा, और दोनों के बीच का एंगल 90 दिया है तो इन दोनों का रिजल्टेंट इत्तेफाक से बीचों बीच से आएगा। मतलब आप अल्फा निकाल के चेक कर लेना, ये 45 डिग्री आएगा। और इसका मैग्नीट्यूड देखना, आप बनाना। पिछला वीडियो में आपको हम सिखाए हैं कैसे बनाया जाता है। पहले ए और बी को जोड़ के वेक्टर डी आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड आएगा 10√2 न्यूटन। देखना अपने से बना के नहीं कि लिखते जाओ, ये सब आपको बनाना है, मैं तो हिंट कर रहा हूं। ए और बी का रिजल्टेंट ये आया और डायरेक्शन एंगल अल्फा आया। अब किसको किसको जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे वेक्टर सी को और वेक्टर डी को, और ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल वाला कंडीशन तो याद ही होगा कि पैरेलल वाले कंडीशन में भले एक बार हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड भी स्केलर फॉर्म में लिखा जाता है क्योंकि 0 डिग्री बन रहा है आपस में। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 प्लस 10√2 को जोड़ोगे तो कॉमन क्या निकाल लेंगे 10, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस √2। या तो इतना लिख के छोड़ दो, और नहीं तो 10 और 1 प्लस √2 होता है 1.414। तो 1.414 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.414, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 24.14 न्यूटन। देखिए मैंने बिना कैलकुलेशन के भी आंसर बना दिया, और यही चीज आपको
आ जाएगा जब आप खूब प्रैक्टिस कर लोगे। तो सोचो ना क्या ही किया, मैंने ए और बी का रिजल्टेंट ले लिया वेक्टर डी, और क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल था तो डायरेक्शन एंगल बीचों बीच से निकल गया। इत्तेफाक से ये भी 45 पे दिया है, तो दोनों फिर पैरेलल हो गया। और पैरेलल को जोड़ने का तरीका ये है, सी प्लस डी कर दो, दोनों में से 10 कॉमन निकाल लो, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ √2 बचेगा, √2 का वैल्यू 1.414, 1.41 और 1 जोड़ेंगे तो 2.414, और 2 से मल्टीप्लाई कर, ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल आगे खिसक गया, 24.14 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट का, तो सी और डी का डायरेक्शन यही है, तो रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन यही हो जाएगा। मतलब या तो लिख दो रिजल्टेंट 24.14 न्यूटन एलोंग वेक्टर सी लिख दो, या मेकिंग एंगल 45 डिग्री विथ वेक्टर ए लिख दो, या मेकिंग एंगल 45 डिग्री विथ वेक्टर बी लिख दो। तो आई एम क्वाइट क्लियर, आप उम्मीद है इसको बना लोगे। इसको आपको बना करके डिटेल में मुझे दिखाना है, ऐसे नहीं बना के दिखाना है, अच्छे से बना करके दिखाना है। तो चल भाई तू तो हट जा, अब इसके बारे में सोचो। नहीं, सवाल नंबर 2 ये है, कोई भी बनाओ ना यार, पहले इसके बारे में सोचो। सबसे पहले तो नेचर चेक करो, तो ये डायवर्जिंग है, ठीक है सर, ये भी डायवर्जिंग है, हाँ ठीक है सर, सवाल आसान हो गया। दोनों का पहले से नेचर सेम दिया है और दोनों का वैल्यू भी सेम दिया है, तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर बीचों बीच से निकलेगा। और ये दोनों अगर डायवर्जिंग है तो रिजल्टेंट भी डायवर्जिंग हो जाएगा। और तुम देखना 10 और 10 को cos 90 रख के जोड़ोगे तो 10√2 आएगा। अब तुम सोचो, ये वेक्टर डी आ गया और ये वेक्टर सी है, इन लोग को ए और बी मान लो। अब बताओ सी और डी को जोड़े आता है एंटी पैरेलल वाला केस? हाँ सर अच्छे से आता है, पूरा 1 घंटा का वीडियो इसके ऊपर है, एंटी पैरेलल वाला केस। तो एंटी पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट बड़ा की तरफ होता है और बड़ा में छोटा घटा देते हैं। तो डी बड़ा है, सी के मुकाबले करके देखना 10√2 आएगा। तो ये तो पक्का हो चुका है कि रिजल्टेंट इधर आएगा, डी के डायरेक्शन में आएगा। तो रिजल्टेंट लिखेंगे कितना, लिखेंगे सी प्लस डी, सी प्लस डी, और बड़ा में छोटा घटा दो, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो डी माइनस सी कर देंगे, डी बड़ा है तो डी है 10√2 में 1 में 10 घटा देंगे, 10√2 में 10 घटा देंगे, 10 कॉमन निकाल लो, √2 माइनस 1, √2 का वैल्यू 1.414 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.414, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.14 न्यूटन। हाउ इजी it can be calculated, how easily it can be calculated if you are having the clear concept, and if not practice practice and practice mode, वो नहीं है आसान। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल टू वेक्टर सी बोल देंगे, जो सी का डायरेक्शन है उसके एंटी पैरेलल हो गया ये, और मैग्नीट्यूड हो गया इतना। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, सब पूरा डिटेल में बनाओगे, भले 1 पेज लग जाए। आइए इसको ट्राई करते हैं, सोचो। सबसे पहले साइड वाला चेक करो, ये कन्वर्जिंग है, हाँ सर कन्वर्जिंग है, आ रहा है ओ पॉइंट पर, और ये डाइवर्जिंग है। सर ये मेहनत कराएगा मेरे से, हाँ कराएगा मेहनत आपसे। एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग है, वैल्यू अगर छूट भी गया तो वैल्यू सेम लेना है। ये आपको वेक्टर ए दे रखा है मैंने, ये आपको वेक्टर बी दे रखा है मैंने, और ये आपको वेक्टर सी दे रखा है मैंने। तो चलो ये डाइवर्जिंग ये कन्वर्जिंग, तो क्या रूल है, जो कन्वर्जिंग है उसको आगे बढ़ा दो, आसान है ये। तो कन्वर्जिंग को मैंने आगे बढ़ा दिया, वेक्टर बी को मैंने आगे बढ़ा दिया,
अब तुम यहां से बी को भूल जाओ, यहाँ पे कोई बी मौजूद नहीं है, भूल जाओ बी को। अब ए और बी को जोड़ो, तो ए और बी को जोड़ेंगे तो ये भी डाइवर्जिंग, ये भी डाइवर्जिंग, रिजल्टेंट दोनों के बीच से निकलेगा। और क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो तुम अल्फा निकाल के देखना 45 पक्का आएगा, क्योंकि tan अल्फा 1 आ जाएगा। ये रिजल्टेंट हुआ वेक्टर डी। अब डी और सी को मिलाओ, तो तुमको ये भी बता चुके हैं कि ये जब भी निकालोगे देखना 10√2 आता रहेगा, जब भी 90 रहेगा तो, क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ पे 10 और 10 है। सॉल्व करने का चीज है भैया, फॉर्मूला पता है, √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और आगे में 2 इंटू 10 cos 90 तो 0, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर √10√2 हो जाएगा। डू इट करके देखो। अब डी और सी को जोड़ेंगे तो डी वाला डाइवर्जिंग है और सी वाला भी डाइवर्जिंग है, तो जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के बीच से निकलेगा। और क्योंकि 10√2 बड़ा है तो उसके नजदीक थोड़ा रखो रिजल्टेंट को। बोलोगे 20 से खींच देंगे, गलत तो नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली थोड़ा गड़बड़ है फिर आपका कॉन्सेप्ट। रिजल्टेंट हमेशा बड़ा के नजदीक आएगा। 20 से खींच देने का मतलब क्या होता कि एंगल 45 आता, 45 नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा। जब ये 10√2 और ये 10 है तो 45 नहीं आएगा। तो चलो, तो ये मेरा हो गया डी, ये मेरा हो गया सी, और दोनों के बीच का एंगल चेक करो, तो ये तो 45 निकाला, ये 45 दिया है, तो एंगल 90 हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे 10 और 10√2 का रिजल्टेंट, तो 10 और 10√2 का रिजल्टेंट निकालेंगे सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, आगे तो cos 90 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 और √2 का स्क्वायर 2, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया 10√3 आएगा, 10√3 आ जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड तो निकल गया मेरे को 10√3 मैग्नीट्यूड, फाइनल आंसर। डायरेक्शन के लिए क्या करें सर? तो डायरेक्शन के लिए रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर के साथ एंगल बीटा मान लो, और सबसे बड़ा चीज फिगर बड़ा बड़ा बनाना, ये ना कि अल्फा और बीटा सब एक जगह, अल्फा यहां से एंगल है ये है और बीटा यहीं तक का एंगल है, तो फिगर बड़ा बड़ा और साफ साफ बनाओगे तभी क्लियरिटी आएगा। वो बीटा मान लिया और तब फिर डायरेक्शन एंगल लिखेंगे, लेट बीटा बी द डायरेक्शन एंगल बिटवीन वेक्टर डी एंड वेक्टर आर, और फिर सी को ब्रेक करेंगे और जो आना होगा आ जाएगा, वट एवर कम्स। और क्या ही आएगा, 90 डिग्री वाला तो आसान होता है। अगर हम मानेंगे डी के साथ तो सी वाला टूटेगा, ऊपर आएगा 10, नीचे आ जाएगा 10√2, तो बीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1/√2। बाकी आप डिटेल में कैलकुलेशन करोगे, डिटेल में कैलकुलेशन करोगे। तो चलो भाई, ये वाला भी सवाल हमारा बन गया। अब ये चौथा सवाल देखते हैं। 3 बनाने के बाद ना चौथा में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरे दोस्त। कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये डाइवर्जिंग हो गया, ये कन्वर्जिंग हो गया, नहीं जुड़ेगा। जो कन्वर्जिंग है आगे बढ़ा दो। अब ये वेक्टर ए मान चुके हैं, ये वेक्टर सी मान चुके हैं, ये वेक्टर बी मान लिया, जो नाम देना है दो। तो वेक्टर बी को आगे बढ़ा दिया। अब ये डाइवर्जिंग और ये भी डाइवर्जिंग हो चुका है, तो रिजल्टेंट दोनों के बीच से निकालेंगे। मान लो ये रिजल्टेंट वेक्टर डी है, क्योंकि सी तो ऑलरेडी नाम दिए हैं, वेक्टर डी है। अब बताओ वेक्टर डी कितना निकलेगा, तो तुम देखना निकाल करके ए और बी को जोड़ोगे तो ये वेक्टर डी निकलेगा 10√2। अब डी और सी को जोड़ेंगे, लेकिन फिर एक दिक्कत है, मेहनत है। डी इधर है और सी इधर है, डी डाइवर्जिंग है और सी कन्वर्जिंग है, तो जो कन्वर्जिंग है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आप देख सकते हो डी और सी दोनों डाइवर्जिंग हो चुका है, तब जो रिजल्टेंट निकलेगा वो दोनों के बीच से निकलेगा रिजल्टेंट।
और एंगल फिर बीटा मान के डायरेक्शन एंगल भी निकाल लेंगे और डी का पहले अल्फा निकाल लेंगे। तो आपको आइडिया है कैसे कैसे क्या करते हैं। इफ नॉट नहीं होता है, आप पूरी ताकत लगा दिए, 2-3 बार वीडियो देख लिए सारा, तब भी नहीं होता है, आओ मेरे पास, हाथ पकड़ के कॉपी में बताएंगे। आना तो आपको है ही है, कैसे नहीं आएगा। और आपको कोई गुस्सा भी नहीं आएगा, कहा नहीं आता देखेगा नहीं आया नहीं आया, आओ हम बता देते, 1 घंटा लगेगा, 1 दिन लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन सीख जाओगे ये कन्फर्म है। और एक बार ये सब सीख गए तो फिर आपका पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगा। आप कंपेयर कर लेना, बताया ना आपको चमकना है डायमंड की तरह, कहीं भी बैठोगे तो आपको एक अलग चमक होना चाहिए, एक अलग ऑरा होना चाहिए। चलो इसको आप ट्राई करोगे, ज्यादा हिंट इसमें नहीं दे रहे हैं। आइए इसको देखते हैं, ये तो वैसे ही खड़े खड़े बन जाएगा। आप पहले ट्राई करने के बाद ही इसका हिंट देखना, हिंट क्या क्या कि तो बन ही जाएगा, बनाएंगे तो छुएंगे और मर जाएगा ये। तो आप पहले ट्राई कर लेना, तब देखना कि आप यही सोच रहे थे कुछ अलग सोच रहे थे। तो देखो सेम डायरेक्शन वाला को जोड़ो, 1 3 6, तीनों का डायरेक्शन सेम है और कोई भी सेम है इस लाइन में। हाँ सर, भले ये उधर है लेकिन सेम डायरेक्शन है। डायरेक्शन से मतलब रखना, ये मतलब मत रखना कि सर ये लोग तो उधर वाले पार्टी का है, अरे उधर वाले भले पार्टी का हो लेकिन इन लोग का डायरेक्शन सेम, तो इन लोग सब जुड़ जाएगा एक साथ। वेक्टर को इससे मतलब नहीं कि यहां रखा है कि यहां रखा है कि यहां, मतलब डायरेक्शन से होता है। तो जो सेम डायरेक्शन वाला है इन सबको एक साथ पहले जोड़ लो। तो ठीक है सर, जोड़ते हैं। 6 3 9, 9 और 1 10, 10 3 13, 13 और 1 14। अब हम मिटाने जा रहे हैं, तो इतना को तुम लोग जोड़ लिया 14, ये सारा लाल निशान वाले को हम जोड़ लिया। नहीं फॉलो कर पाए तो फिर बैक में चल जाना, देखना कौन कौन सा वैल्यू लिखा था। तो इतना को जोड़ करके हम 14 लेके चले आए। अब 14 तुम हिया लिख, चाहे 14 तुम हिया लिख, एरो का मुंह उधर होना चाहिए, तो जहां जगह मिल रहा है वहां लिख, खाली डायरेक्शन सही देगा। तो चल मेरे को यहाँ अच्छा जगह मिल रहा है तो मैं 14 यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, 14 लिख दिया। आओ इसको जोड़, ये भी 2 इधर, ये 4 इधर, तो ये 4 और 2 6 वाला हो गया। तो ये 6 वाले को, ये 6 वाले को हम इधर मुंह रख दिए। अभी आराम से काम करेंगे। तू चाहता है कि लाइन को खत्म कर दे, खत्म कर दे, इस लाइन को पूरा खत्म कर दे, नहीं तो इसको जोड़ना, इसको जोड़, लेकिन खत्म करना है पूरा, एक लाइन खत्म कर पहले। ये ऊपर 14 और इधर 6, तो 14 बड़ा कि 6 बड़ा, क्योंकि अब तो डायरेक्शन अपोजिट है, ये नीचे है ये ऊपर है, अब तो ये लोग एंटी पैरेलल है तो घटेगा। तो सर 14 बड़ा होता है और 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और 14 का डायरेक्शन किधर था देख, ऊपर था 14 का डायरेक्शन, तो बड़ा के तरफ डायरेक्शन देंगे रिजल्टेंट का। तो बताओ 8 का डायरेक्शन किधर रहेगा, सर 8 का डायरेक्शन कंफर्म हो चुका है कि ऊपर रहेगा। अब तू चाहे यहां ऊपर बना चाहे ऊपर ऊपर बना, वो तेरी मर्जी, खाली मुंह ऊपर होना चाहिए। अब इसको सोच, बोलेंगे सर सेम डायरेक्शन वाला खोजिए, तो ये ऊपर मुंह है, सर इन लोग भी ऊपर मुंह है, ये 3 तो ऊपर वाला है, तो 5 और 3 8 और 4 12, तो ये 12 वाला ऊपर है, 5 3 8 4 12, तो ये 12 वाला हम ऊपर कर दिया, ये मेरा 12 है। और 6 और 2 8, ये लोग का मुंह नीचे है, 2 का मुंह नीचे था, 6 का मुंह नीचे है, तो 6 और 2 8, इन लोग जुड़ के एक साथ हो जाएगा। और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसमें तो सोचना ही नहीं होता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो 6 और 2 8 इधर हो गया। अब 8 और 12 में कौन बड़ा, 8 बड़ा कि 12 बड़ा, तो सर 12 बड़ा होता है, और 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, तो ये आपको 4 हो गया। तुम फील किए होगे जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल बनाते जा रहे हो, कॉन्फिडेंस का लेवल आपका उतना बढ़ता चला जाएगा। कोई चीज भारी नहीं है, बस वो नया नया चीज है और आपको बार बार बनाना है, वो आपको ABCD की तरह आसान हो जाएगा। अब बताओ 8 और 4 को जोड़ने आता है, यस सर, बहुत प्रैक्टिस किया है।
ये एक स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये 90 डिग्री होगा। तो 8 और 4 के लिए पहले नेचर चेक कर लो, ठीक है सही, ये डाइवर्जिंग है, ये भी डाइवर्जिंग है, तो रिजल्टेंट दोनों के बीच से निकलेगा, और 8 बड़ा है तो 8 के नजदीक रखेंगे थोड़ा, क्योंकि एक बात तो कंफर्म है कि 45 आने वाला नहीं है, तू करके देख ले, अगर दोनों 8-8 या 4-4 होता तब 45 आ जाता, 8 बड़ा है तो रिजल्टेंट बड़ा के तरफ खींचते हैं, उधर झुका रहेगा, तो ये एंगल अल्फा मान लेना, और रिजल्टेंट निकालने तेरे को आता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। √4 स्क्वायर 8 स्क्वायर 4 8 cos 90 करके सॉल्व करना ना, एंगल अल्फा निकाल लेना। चलो ये भी होमवर्क में बना के दिखाएगा। आओ सेम क्वेश्चन बनाओ, ज्यादा आसान दे दिया है मैंने, ये देखो कैसे आसान है। 4 और 8 ऊपर 12 हो गया, और नीचे अकेला ये 12 है, ऊपर 12 नीचे 12, ई 12 कैंसिल कर दिया, खत्म, हटा दो, उसके रहने से कोई मतलब ही नहीं रहा, रहे चाहे ना रहे, 12 कैंसिल हो गया। अब कौन बचा, इधर इधर वाला, तो एरो का मुंह से मिला लो, इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर, इसका भी मुंह इधर है, तो ये तीनों जुड़ेगा, 8 6 14, 14 और 5 19, तो ये 19 हो गया, ये 19 हो गया, ये तीनों को जोड़ करके ये 19 न्यूटन हो गया, और इधर 2 हो गया, तो 19 इधर 2 इधर, 19 में से 2 जाएगा, 17 घटेगा ना, अपोजिट डायरेक्शन है, और बड़ा कौन था, 19 था, तो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा 17 न्यूटन। हाउ इजी इट इज, हाउ इजी इट इज, कितना आसान है। आओ इन सवाल को भी तुम लोग ट्राई करोगे, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये एक चैप्टर में नहीं, पूरा 11 12 में आपको दिखता रहेगा, पूरा 11 12 में आपको दिखता रहेगा, और आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। और जिसको ये सब नहीं आता है ना, हर बार अटकता है, हर बार गिरता है, कॉन्फिडेंस लेवल तो पता नहीं कौन से बिल में घुसा होता है, और ये सब आपको आ गया तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस से स्टडी कर लोगे। देखो यहां ध्यान से, इन तीन को जोड़ना है, एक बार में तीनों जोड़ देंगे, बोलेंगे सर ये वेक्टर ए मान लीजिए, ये वेक्टर बी ले लीजिए, और ये वेक्टर सी। पहले तीनों को नहीं जोड़ेंगे सर, पहले 2 को जोड़ते हैं। आप इसमें किसी भी 2 को जोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा फिगर में आप ए और बी को जोड़ लो, चाहे बी और सी को जोड़ लो, चाहे ए और सी को जोड़ लो, आप जोड़ के देखना हर बार सेम आंसर आएगा। तो चलो ना जोड़ा जाए, ए और बी ही को जोड़ते हैं। पहले नेचर चेक करो, ये डाइवर्जिंग है, हाँ सर, ये भी डाइवर्जिंग है, हाँ सर, और वैल्यू भी दोनों का सेम दिया है, हाँ सर। तो रिजल्टेंट एक बात तो पक्का है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर डी, वो एंगल बाइसेक्टर होगा 60 डिग्री पे, हाँ सर 60 डिग्री पे होगा, ठीक है। अल्फा निकालेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, और तुम निकाल के देखना, इस 6 और इस 6 का एंगल 120 है, इसका देखना मैग्नीट्यूड निकाल करके 6 ही आ जाएगा। पहले भी कई बार सब कर चुके हम लोग, तो 6 और 6 का आंसर 6 आ गया। अब इस डी में सी को जोड़ेंगे, तो डी और सी को खाली देखो, तो डी इधर है, सी इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल आराम से तुम खोजो पॉज करके। तो सर ये आप 120 दिया है, ये हम 60 निकाल लिया, 180 हो गया सर। एक तो 180 होने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन हो चुका है, दिमाग में बैठा लो, स्ट्रेट लाइन प्रूव हो चुका। दूसरा, एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है, मतलब एंटी पैरेलल हो गया। और एंटी पैरेलल में तरीका बहुत आसान है सर, सी और डी को अगर हमको जोड़ना है तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो घट जाएगा एंटी पैरेलल में, और क्योंकि दोनों का वैल्यू 6 और 6 है, तो पता इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बना के डिटेल में देखना, आप रिजल्टेंट निकालना, अल्फा निकालना, और फिर उसको इसको देखोगे एंटी पैरेलल है, या फॉर्मूला से इन दोनों को ही बना 180 डिग्री लेकर के 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप इसको बना करके दिखाओगे अगेन, देखा जाए तो हम बना ही दे रहे हैं,
खाली कैलकुलेशन नाम का फॉर्मेलिटी आपको करना है। चलो इसको देखो तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। तो बोलेंगे सबसे पहले ये देखा डाइवर्जिंग, ये भी देखा डाइवर्जिंग, ये दोनों डाइवर्जिंग नेचर का है, तो जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के बीच से निकाल देंगे। और 6 है तो पक्का है कि अल्फा जो है वो 60 डिग्री आएगा। इतना पढ़ने के बाद तो इतना आपको एक्सपीरियंस हो ही गया होगा कि जब बराबर मैग्नीट्यूड होता है तो रिजल्टेंट एंगल बाई सेक्टर होता है। 120 का आधा 60 हो जाएगा, ये वेक्टर डी निकलेगा। और वेक्टर डी आपका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, तो 6 निकलेगा। अब आप सोचो, ये हो चुका है 60 और ये है 120, तो अगेन ये 180 हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। और जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में वेक्टर सी है, तो वेक्टर सी का डायरेक्शन और वेक्टर डी का डायरेक्शन पैरेलल हो गया। और पैरेलल के केस में लिखेंगे तो वही हम लोग सी प्लस डी, लेकिन क्योंकि आपस में एंगल 0 डिग्री है तो सिंपल ए में जोड़ देते। आप पढ़ चुके हो ये सब बात। तो इस बार 6 और 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो 12 हो जाएगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो मेकिंग 60 डिग्री किसी वेक्टर के साथ नाम दे देना, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है तो रिजल्टेंट उधर ही ना जाएगा। दोनों का डायरेक्शन जब सेम है, डी भी इधर सी भी इधर, तो रिजल्टेंट को तो इधर ही जाना है, सेम डायरेक्शन में, सेम पैरेलल वेक्टर है दोनों। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और मुझे पता है कि आपसे अगर पहला 2 नहीं बना तो ये तो अब बन जाएगा, और आपको रुक के बनाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। बताओ, ये कन्वर्जिंग हो गया, ये भी कन्वर्जिंग हो गया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों के बीच से डाइवर्जिंग मत खींच देना। बच्चा हड़बड़ा कैसे खींच देता है, हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए। तो ये कन्वर्जिंग है, ये भी कन्वर्जिंग है, तो रिजल्टेंट दोनों के बीच से आएगा और ये भी कन्वर्जिंग होगा। अब डी में सी को जोड़ेंगे तो ये भी कन्वर्जिंग और ये भी कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग तो छोड़ना भैया, सेम डायरेक्शन में होगी, दोनों पैरेलल होगी। और पैरेलल जब हो गया तो आपको पता है कि सिंपल वे में जोड़ देंगे, तो ये 6 और 6 जोड़ के यहाँ 6 आएगा, देखना करके, और 6 और 6 जोड़ देंगे तो इसका अगेन आंसर 12 आ जाएगा। और रिजल्टेंट किधर आएगा, इस तरफ रिजल्टेंट आ जाएगा फाइनली। चलो अब सोचो तो क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा, सोचो। तो बोलेंगे देखिए सर, ये कन्वर्जिंग है, ये भी कन्वर्जिंग है, तो ये दोनों कन्वर्जिंग का रिजल्टेंट भी कन्वर्जिंग होगा। ठीक है, ये कन्वर्जिंग, रिजल्टेंट भी कन्वर्जिंग। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालोगे, पक्का है कि 6 आएगा। और देखो ये सी और डी को जोड़ो तो एक बात तो कंफर्म हो चुका है कि 120 दिया है, और ये अल्फा 60 आएगा तो ये 180 है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। और ये भी दिख रहा है कि सी और डी एंटी पैरेलल है, और एंटी पैरेलल में तो बड़ा में छोटा घटा देते हैं। हालांकि ये भी 6, ये भी 6, मतलब इसका भी आंसर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो इतना सारा हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से पढ़ा, इन्हें के ट्राइंगल लॉ भूल जाना है। मैंने 2 सवाल दे दिया है कि इन दोनों सवाल को आपको ट्राइंगल लॉ के हेल्प से बनाना है। तो आपको पता है कि ट्राइंगल लॉ में क्या करते हैं, ऑर्डर चेक करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ गोली आते हैं और ऐसे करके क्लॉक एंटी क्लॉक चेक करते हैं, दोनों का देखो सेम ऑर्डर है, तो रिजल्टेंट इस ऑर्डर में हो जाएगा। देखना बना करके डायरेक्शन निकालेंगे, और ध्यान क्या देना है कि एंगल 60 नहीं लेंगे, क्योंकि ट्राइंगल लॉ से जब बनाते हैं तो एंगल 2 वेक्टर के बाहर का लेना है, तो बेसिक चीजों को भूल नहीं जाना है। पैरेललोग्राम लॉ में बीच का लेते थे, ट्राइंगल लॉ में हम लोग बाहर का एंगल लेते हैं।
तो 120 लेके यहाँ पे बनाएंगे, ना कि 60 लेके बनाएंगे। अगर ऊपर का देखो डायग्राम, तो ये मेरा एंटी क्लॉक है, ये मेरा क्लॉक है, ट्रायंगल लॉ वैलिड नहीं हो पाया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं ताकि दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए। अब देखो, ये भी मेरा हो गया एंटी क्लॉक और ये भी मेरा हो गया एंटी क्लॉक, दोनों एंटी क्लॉक हो गया। तो जो रिजल्टेंट लेंगे वो ट्रायंगल का थर्ड साइड देगा और उसका ऑर्डर क्लॉकवाइज हो जाएगा। और एंगल बाहर का लेना है, ऑलरेडी बाहर का एंगल 60 आ रहा है, ये तो हम लोग बहुत पहले ये सब पढ़ के हटा चुके हैं। तो मैंने ये सारा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं। मेरे को ये वीडियो बनाने में 30 मिनट लगा अप्रॉक्स, और आपको ये सारा न्यूमेरिकल बनाने में भले 1.5-2 घंटा लग जाए, 3 घंटा लग जाए, कोई मैटर नहीं रखता है। मैटर रखता है आपका सीखना, याद रखना। और पूरा दम खम लगा करके कोशिश करोगे, जहां अटकोगे फिर पहले का वीडियो देखो। यही सब क्वेश्चन जो स्क्वायर वाला 90 वाला दिया है, सेम क्वेश्चन आपको कराए थे हम 60 डिग्री और 30 डिग्री के एंगल वाला, बस खाली एंगल चेंज कर दिया है, 90 और 45 कर दिया है, और ट्राइंगल में 120 120 120 कर दिया है। तो बेस्ट ऑफ लक, आई एम वेरी होपफुल आपसे बन जाएगा, और नहीं तो आई एम हियर फॉर यू, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। जस्ट यू थिंक यू वांट टू बी द बेस्ट, ये आपको सिर्फ सोच लेना है कि आपसे बेहतर कोई नहीं होना चाहिए और कोई नहीं रहेगा। थैंक यू।